नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक और मैं आप सभी का इस ऑडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। ताओ ते चिंग भाग 10। अगर तुम समझ गए तो तुम ताओ की रहस्यमयी शक्ति को समझ गए। इस प्रकार की शक्ति बहुत ही ताकतवर होती है और बहुत ही गहन। यह होने वाली हर चीज को भेद सकती है। एक समुंदर बड़ा होता है, उसमें बहने वाली सैकड़ों नदी से, और वह बस करता है इंतजार जो वो नदियाँ लाती है। अगर एक साधु लोगों को सही दिशा दिखाना है तो उसे विनम्रता से पेश आना होगा। अगर उसे अगुवाई करनी है तो उनको उनके पीछे पीछे चलना होगा। अगर तुम उनकी अगुवाई करना चाहते हो तो पता लगाओ कि वे कहाँ जाना चाहते हैं। इस तरह जब वह साधु नेतृत्व करता है तब लोग अपने अधिकारों व अपने को दबा हुआ नहीं समझते हैं। लोग ऐसे मुखिया को चाहते हैं जो उनको उत्पीड़ित किए बिना उनकी रक्षा करता है। वे हमेशा ऐसा मुखिया का साथ देते हैं क्योंकि वह मुखिया कोशिश नहीं करता किसी के साथ स्पर्धा की, इसलिए कोई और भी उसके साथ स्पर्धा नहीं करता। हर कोई स्वर्ग के अंदर कहता है कि मेरी ताओ भव्य है तथा सबसे अलग है। क्योंकि यह भव्य है इसीलिए तो यह सबसे भिन्न है। अगर यह सबसे भिन्न नहीं होती तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई होती। जिंदगी में 3 मूल्य सबसे जरूरी हैं: सहानुभूति या लोगों के प्रति दया भाव, सहजता, किसी वस्तु के महत्व को समझना, नम्रता या किसी के साथ स्पर्धा नहीं करने से साहस आता है। लोगों के साथ सहानुभूति दिखाने से, दया भाव दिखाने से उदारता आती है। वस्तुओं का वास्तविक महत्व जानने से नेतृत्व की क्षमता आती है। उनके साथ विनम्र रहने से। पर इन दिनों हर कोई होना चाहता है बहादुर, बिना किसी सहानुभूति के। होना चाहता है उदार, बिना जीवन में सहजता के। नेतृत्व करना चाहता है बिना विनम्रता की समझ के। इससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अगर तुम लोगों से आगे होना चाहते हो तो उनको दया भाव दिखाओ। जब वे तुम पर हमला करें, सहानुभूति से अपना बचाव करो। यह इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल है। एक अच्छा सिपाही हिंसक नहीं होता। एक अच्छा योद्धा कभी अपना आपा नहीं खोता। एक महान विजेता कभी दूसरों को चुनौती नहीं देता। एक अच्छा मुखिया विनम्र होता है। किसी को नौकरी पर रखने से सबसे अच्छा तरीका है तुम उसके साथ रहकर काम करो। यही तो शक्ति है असंघर्षित होने की। इसे कहते हैं उन्हीं की शक्ति का उपयोग में लाना। इसे समझा जाता है प्रकृति के साथ सही तालमेल बनाना।
यही तो परम वास्तविकता का एक रूप है। एक पुरानी फौजी कहावत है, मैं एक आक्रमण का सामना करना चाहूँगा, ना कि पहले उसे करना। मैं एक कदम पीछे बढ़ाना चाहूँगा, आगे बढ़ाने से पहले। इसे कहते हैं बिना चले प्रगति करना। दुश्मन का सामना करना बिना उस पर आक्रमण किए, सशक्त होना बिना हथियारों के। जब आप अपना बचाव करते हैं बिना कोई बल दिखाए, तो आप अपने प्रतिद्वंदी को लड़ने के लिए कुछ नहीं छोड़ते। अपने दुश्मन पर आक्रमण करना, जो कि आपने बहुत ही कमतर आंका था, सबसे महंगी गलती होती है। जब दो शक्तियां आपस में टकराती है तो विजेता वही होता है जो इससे होने वाले नुकसान व पीड़ा को समझता है। मेरे ताऊ के ये शब्द आसान हैं समझने के लिए और अभ्यास के लिए, लेकिन फिर भी ये संसार ना ही इन्हें समझता है, ना ही इनका अभ्यास करता है। मेरे ताऊ के इन शब्द में सूक्ष्म सत्य विद्यमान है। मेरे द्वारा किए गए कर्म ताऊ के दिखाए गए रास्ते के अनुसार है। लोग यही नहीं समझते, इसलिए तो वे ताऊ को नहीं समझते, और जितना वे ताऊ को नहीं समझते हैं उतना ही और गूढ़ रहस्य ताऊ हो जाती है। यही कारण है कि साधु मुनि सरल और सहज तरीके से जीते हैं और अपने ज्ञान को अपने अंदर समेटे गहराई से। मिथ्या अज्ञान को जानना सामर्थ्य है, ज्ञान को ना जानना कमजोरी है। अगर कोई पीड़ित है पीड़ा को, तो वह असल में पीड़ित नहीं है। साधु मुनि पीड़ित नहीं होते, क्योंकि वे तो इस पीड़ा को पीड़ित होते हैं। जब आप कोई भी भय नहीं दिखाते हैं तो ये ब्रह्मांड आपको कुछ न कुछ देता है जिससे आपको सच में भय हो। जब लोग आदेशों का आदर नहीं करते तो यह एक बड़ी भूल होती है। लोगों को मत सताओ और उन पर रोक मत लगाओ। उन्हें होने दो जो उन्हें होना चाहिए, और इससे तुम हमेशा उनके तरफ होंगे। साधु मुनि हमेशा स्वयं को जानते हैं, पर वे इसे किसी को प्रदर्शित नहीं करते। वे खुद को भी चाहते हैं, पर वे जानते हैं कि उनके जीवन का क्या मूल्य है, क्या उद्देश्य है। वे इस सब को जानते हैं, जाने देते हैं, और जो है उस पर ध्यान लगाते हैं। एक बहादुर और आवेशित व्यक्ति या तो मरेगा या मारेगा, लेकिन एक बहादुर और धैर्यवान व्यक्ति हमेशा लोगों की जिंदगी बचाने की सोचेगा। आप सोचो, इनमें से कौन बहादुर है और कौन नुकसानदायक है? प्रकृति क्या चाहती है, कौन जान पाया है? इसलिए साधु मुनि परिचित होते हैं सूक्ष्मता से और इस प्रकृति के रास्ते की गहनता से। इस तरीके से ताओ कार्य करती है। यह अपने आप को बढ़ावा नहीं देती और फिर भी यह सफल हो जाती है। यह चुपचाप अपना काम कर लेती है और हमेशा कुछ करती है। इसे आहत नहीं किया जा सकता। जब यह चाहती है तब यह आती है। जब यह कभी जल्दबाजी नहीं करती,
और हमेशा समय पर आती है। धन्यवाद।